हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको गंगा नदी के निर्माण के बारे में बताते हैं कि गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ। गंगा नदी का निर्माण एक नदी से नहीं हुआ। गंगा नदी का निर्माण बहुत सारी नदियों से मिल करके हुआ। जहाँ जहाँ पे ये नदियाँ आपस में आकर के मिलती हैं उनको प्रयाग बोला जाता है, जो कि 5 प्रयाग है: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो ये सब नदियाँ कैसे बनी है वो आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले विष्णु गंगा, जिसको अलकनंदा ही बोला जाता है लेकिन वहाँ पे विष्णु गंगा बोला जाता है। जो विष्णु गंगा है वो सतोपत हिमानी से निकलती है। सतोपत हिमानी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में। इधर से विष्णु गंगा आती है, उधर से धौली गंगा आती है। दोनों आकर के विष्णु प्रयाग में मिल जाती है। फिर विष्णु प्रयाग से वही धारा आगे बढ़ता है, तो वही धारा आगे बढ़ता है तो उसमें हम धौली गंगा को नहीं लेते हैं, अलकनंदा को लेते हैं, क्योंकि ऐसा ज्योग्राफी में बोला जाता है कि जो नदी लंबी रहती है वही नदी की धारा आगे चल करके उसी का नाम लिया जाता है, छोटी नदी का नहीं लिया जाता। इसलिए आगे चल करके अलकनंदा को ही बोला जाता है। तो आगे चल करके अलकनंदा और उधर से नंदाकिनी आती है, दोनों आकर के नंद प्रयाग में मिलता है। फिर नंद प्रयाग से उधारा आगे बढ़ती है, फिर वह अलकनंदा ही कहलाती है। फिर अलकनंदा और पिंडार नदी दोनों, उधर से पिंडार नदी, इधर से अलकनंदा नदी आकर के कर्ण प्रयाग में मिलती है। और कर्ण प्रयाग से फिर वह धारा आगे बढ़ता है तो फिर अलकनंदा नाम से चलती है उधारा। इधर से अलकनंदा, उधर से मंदाकिनी आती है और जो कि रुद्र प्रयाग में मिल जाता है। फिर रुद्र प्रयाग से धारा आगे बढ़ती है तो इधर से अलकनंदा जाती है, उधर से भागीरथी आती है और भागीरथी और अलकनंदा दोनों देव प्रयाग में मिलती है। और वहीं पे अगला जो धारा होता है वह गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं पर से गंगा नदी का निर्माण होता है और वही अलकनंदा और भागीरथी के मिलन को देव प्रयाग बोलते हैं। वहाँ से जो धारा आगे बढ़ती है उसको गंगा नदी बोलते हैं।